सच्चिदानंद स्वरूप आत्माओं को प्रणाम। कुछ समय के लिए अपने बहिर्मुख मन को अंतर्मुखी करने के लिए, क्योंकि जिससे तुम ढूंढना चाहते हो, पाना चाहते हो, वो अंदर बैठा है और तुम बाहर बैठे रहोगे, बाहर देखते रहोगे तो ये मिलन कहाँ होगा। इसलिए दृश्य से हटकर दृष्टा की ओर लौटने के लिए, अनात्मा से हटकर आत्मा की तरफ आने के लिए, शव से हटकर शिव की तरफ आने के लिए सर्वप्रथम नेत्रों को बंद करें, ताकि इस बाहर भटकने वाले मन को रुकावट हो सके। क्योंकि ये नेत्र द्वार ऐसा द्वार है कि इसमें से मन जल्दी से फिसल जाता है। और भी तो द्वार हैं, श्रोत्र, त्वचा, जिह्वा, घ्राण, ये भी तो द्वार है, पर इन द्वारों से इतना जल्दी यह नहीं निकलता है जितना नेत्र से निकलता है। तो ये द्वार बंद कर दें। और कोई भी इंद्रिय स्वतंत्र नहीं है। कान अपने ढंग से कहीं नहीं जाएगा, त्वचा भी अपने ढंग से कहीं नहीं जा सकेगी, जिह्वा भी स्वतंत्र नहीं है, घ्राण भी स्वतंत्र नहीं है, सब पराधीन है। किस इंद्रिय के अधीन ये सब काम करते हैं? तो वो मुख्य इंद्रिय है मन। कहते हैं 10 इंद्रियां, लेकिन 10 इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय तो एक मन ही है। 10 इंद्रिय होती तो 10 अपना अपना काम करती, लेकिन कोई भी इंद्रिय बिना मन के अपना विषय ग्रहण नहीं करती। तो अब सब इंद्रियां शांत हो गई है, क्योंकि मन बाहर से अंदर की तरफ लौट आया है। मन कान के साथ जुड़ेगा तभी यह कर्ण इंद्रिय अपना विषय शब्द ग्रहण करने में समर्थ हो सकेगी। जब यह मन त्वचा इंद्रिय से जुड़ेगा तब ही त्वचा इंद्रिय अपना स्पर्श धर्म में जुड़ सकेगा। चक्षु के साथ मन जुड़ेगा तभी रूप दर्शन में समर्थ होगा। जिह्वा के साथ मन जुड़ेगा तभी यह रसास्वादन करेगा, और घ्राण के साथ जुड़ेगा तभी गंध ग्रहण कर पाएगा। अभी मन को हमने इन 5 ज्ञानेंद्रियों तरफ जाने से रोक दिया है, और अंदर ही आते जाते श्वासों में जोड़ दिया है। तो
इस समय जीवात्मा संसार से बिल्कुल कट ऑफ हो गया है। अब बाहर भटकने के जो द्वार थे, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, वो हमने बंद कर दिए हैं। अब मन अंतर्मुखी हो गया है और आने जाने वाले श्वास प्रश्वास का पीछा कर रहा है। अंदर श्वास जा रहा है, मन भी उसके पीछे पीछे जा रहा है। फिर ये श्वास बाहर की तरफ लौटता है, मन भी उसके पीछे पीछे बाहर की तरफ लौटता है। बस इतना सही काम है। श्वास प्रश्वास, आनापान विपश्यना, कोई श्वास बिना जानकारी के भीतर बाहर ना हो। आप ध्यान करेंगे तब भी वो तो भीतर बाहर अपने से हो रहा है, ध्यान नहीं रखेंगे तब भी हो रहा है। लेकिन ध्यान रखने से लाभ क्या है और न रखने से हानि क्या है, ये भी समझें। श्वास अंदर चला गया, पेट भर गया, फूल गया और वह दिशा बदलकर बाहर की तरफ खाली हो रहा है, खाली हो रहा है, खाली हो गया। इस क्रिया में अगर मन नहीं जुड़ेगा तो मन फिर वही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में जुड़ जाएगा और उनमें जुड़ जाएगा तो अनुकूल में राग करेगा, प्रतिकूल में द्वेष करेगा। इसका स्वभाव है, इसका स्वभाव यही है। अनुकूल में राग और प्रतिकूल में द्वेष। लेकिन अगर इस मन को हमने प्राणों के साथ जोड़ दिया कि प्रत्येक श्वास को देखो, तो लाभ क्या हुआ? ये किसी भी इंद्रिय के विषय में अब राग द्वेष नहीं कर सकेगा, क्योंकि वहाँ इंद्रिय के विषय नहीं है। प्राण अपान की क्रिया में जितनी देर मन रहेगा, यह मुक्त रहेगा, मुक्त रहेगा। कोई हठ योग करने की जरूरत नहीं, कोई प्राण को रोकने की जरूरत नहीं, कुंभक रेचक की जरूरत नहीं। बस तुम्हें देखते रहने का एक काम बताया जा रहा है कि मन को बस कहो कि बस आते जाते श्वास को देखो। तो श्वास के आने में और जाने में कर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा विचार नहीं करते कि मैं श्वास को ले रहा हूं और मैं छोड़ रहा हूं, मैं श्वास ले रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं। जरूरत नहीं, वो हो रहा है, हो रहा है, चल रहा है, आप केवल देख रहे हैं। तो जितनी देर श्वास को देख रहे हैं आप निर्बीज आपके कर्म हो जाते हैं। श्वास के साथ कभी राग नहीं होता और श्वास में कभी द्वेष नहीं होता। सारे विश्व के लोग इसे एक स्वर से स्वीकार करेंगे। कोई भी देश का, कोई भी जाति का, कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति क्यों न हो,
इसमें किसी को न राग है न द्वेष है। आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ज़्यादा ज़्यादा मैं जल्दी जल्दी श्वास लूँ, ऐसा भी कोई नहीं सोचते। जल्दी जल्दी बाहर श्वास कर दूँ, ऐसा भी कोई नहीं सोचता है। न अंदर आने में राग है, न बाहर निकालने में हमें कोई राग या द्वेष है। बस तो इतनी देर आप कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे, क्योंकि कर्म कर्ता भाव से तैयार होता है। कर्ता भाव ही नहीं है तो कर्म नहीं, और जब कर्म नहीं तो फिर पुण्य पाप नहीं, और जब पुण्य पाप नहीं तो स्वर्ग नरक नहीं, और जब स्वर्ग नरक नहीं तो जन्म और मरण नहीं, और जब जन्म मरण नहीं तो संसार नहीं। सहज मुक्त, जिसको संत कबीरदास जी कहते हैं, साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि, कैसी वो सहज समाधि? आँख न मूंदूं, कान न रूंधूं, काया कष्ट नहीं धारूं, खुले नयन पहचानूं, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारूं। धरूं न ध्यान करूं नहीं जप तप, राम रहीम नहीं गाऊं। मेरा साईं मुझको भजे, मैं पाऊं विश्राम। तो बस श्वास को आते जाते देखो, जब समय मिले, जहां समय मिले। भीड़ में भी आप एकांत बना सकते हो। कोई दिखावा करना नहीं कि हाथ में माला पकड़ोगे, गले में माला डालोगे, कोई वेश बनाओगे दाढ़ी मूछ रखकर, ताकि लोग जाने कि बड़े भगत राज है, बहुत सिद्ध महापुरुष है। कुछ दिखने दिखावे के लिए भगवान ने निषेध कर दिया है। सर्वधर्मान परित्यज्य, किसी भी धर्म का चिन्ह धारण मत करो, ताकि दुनिया तुम्हारी तरफ विशेष रूप से देखे। तुमने तो बहरूपियों की तरह अपना स्वांग रच लिया है। भगवान का प्यार पति पत्नी का प्यार की तरह है, गोपनीय, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ऐसा यह प्रत्यक्ष और फल देने वाला पवित्र है, इसमें कुछ करना नहीं। समझ लो इस सहज समाधि को। एक श्वास को ऐसे देखो जैसे तुम नोटों के गिनती करते, चाहे वो 5 रुपए वाला नोट का बंडल है कि 500 का कि 2000 का, पर एक एक नोट को सावधानी से गिनते हैं। पानी लगा लगा कर, कोई थूक लगा लगा कर, स्पंज में थोड़ा पानी रख के हाथ गीले कर, ताकि एक के साथ दूसरा ना चला जाए, बहुत बड़ा भी तो हानि है। लेकिन ये तो नोट का हानि कोई हानि नहीं, कागजों की गिनती है। ये जो श्वास प्रश्वास है ये तो अमूल्य है, इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं। इसलिए एक श्वास भी न जाने पाए खाली। एक श्वास में जाता है 3 लोक का मोल। कहना था सो कह दिया, क्या बजाऊं ढोल। 3 लोकों का भी मूल्य इसके बराबर नहीं हो सकता है एक श्वास। पता नहीं कौन सा श्वास अंतिम हो,
इसलिए हर श्वास को अंतिम जानो। आज ही मेरे प्राण निकलने वाले हैं, ऐसा अगर विचार कर ले तो आदमी पाप कर्म नहीं करेगा। आज ही प्राण निकलेंगे तो फिर अच्छा से अच्छा कर्म करने की चेष्टा करेगा, क्योंकि आज ही मेरा अंतिम दिन है, आज ही मेरा अंतिम दिन है। तो किसके लिए प्राण पाप करूं, किसके लिए लोभ करूं, किसके लिए चोरी हत्या करूं? आज ही मेरा है। और अब नहीं पाप करेंगे, और अब चोरी हत्या नहीं करेंगे, अब किसी के आंसू नहीं गिराएंगे, क्योंकि आज ही तो मेरा अंतिम है। तो अगर ये सब लोग विचार लें, सब श्रोता लोग ये विचार लें कि आज ही मेरा अंतिम दिन है, तो फिर वो कभी भी किसी से बुराई लेने की इच्छा नहीं करेगा, किसी को दुख देने की इच्छा नहीं करेगा। बस ये विचार कर ले आज ही अंतिम है। और इससे भी जल्दी लाभ लेना है तो बस इसी घंटे में मेरा प्राण जाना है, इसी घंटे में मेरा प्राण जाना है, तो और सतर्क हो जाएगा कि मेरे द्वारा कुछ गलत काम न हो जाए। एक घंटे के अंदर और अधिक लाभ लेना है, एक मिनट के अंदर ही, बस इसी मिनट में प्राण जाने वाला है, तो और अब वो बुरा काम नहीं करेगा। तो इन श्वासों को देखते रहेंगे तो आप पाप कर्म से बच जाएंगे। कर्म में कर्तापन का जो अभिमान होता है वही तो बांधता है। और ये श्वास का ऐसा खेल है कि इसमें कभी कर्ता भाव होता ही नहीं, कर्ता भाव जुड़ता ही नहीं है। यही एक ऐसा कर्म है जो कि कर्तापन के अभिमान से मुक्त है। बाकी हर कर्म में जप करोगे तो कर्ता भाव, माला करो तो कर्ता भाव, पूजा करो तो कर्ता भाव, मंदिर जाओ तो, तीर्थ जाओ तो, चर्च गुरुद्वारा जाओ तो, रामायण गीता पढ़ो तो, जो कुछ भी सब मैं करता 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 का भाव जुड़ जाता है। लेकिन ये श्वास की क्रिया परमात्मा ने ऐसे सब जीवों को दी है कि कर्म को नहीं पाता, कर्म बनता ही नहीं। तो देखें 5 मिनट के लिए करके देखो, आते जाते श्वास को बस एक ही काम, अंदर गया देखते रहो, बाहर आया देखते रहो।
स्वरूप चिंतन करेंगे। नाहं देहो जन्म मृत्यु कुतो मैं, नाहं प्राणः भूख प्यास कुतो मैं, नाहं मनः सुख दुख कुतो मैं, नाहं जीवः बंध मोक्ष कुतो मैं। मैं देह नहीं हूँ, इसलिए जन्म मृत्यु मेरा नहीं है। मैं प्राण नहीं हूँ, इसलिए भूख प्यास धर्म मेरा नहीं है। मैं मन नहीं हूँ, इसलिए सुख दुख धर्म मेरा नहीं है। मैं जीव नहीं हूँ, इसलिए बंध मोक्ष मेरा नहीं है। जन्म मरण तो देह का है, भूख प्यास तो प्राणों की है, सुख दुख तो मन का है, बंध मोक्ष तो जीव का है। मैं तो देह के जन्म मरण से, प्राण के भूख प्यास से, मन के सुख दुख से, और जीव के बंध मोक्ष धर्म से सदा असंग हूँ, केवल दृष्टा हूँ, केवल साक्षी हूँ। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे आत्मदेव, आप हम दोनों की भली प्रकार रक्षा करें। आप हम दोनों का यथोचित पालन करें। आपके द्वारा पढ़ाई गई ब्रह्म विद्या इतनी तेजोमयी हो, कोई भी पंडित, कोई भी शास्त्री हमें विचलित न कर सके। हम अपने अनादिकाल के दृष्टा साक्षी आत्म स्वरूप का दृढ़ता से निश्चय करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। गुरु की प्रार्थना हो रही है और हाथ तक नहीं जुड़ रहे हैं। कितने अहंकारी लोग हैं। अरे गुरु को जब सामने देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे हाथ तो उठ जाना चाहिए। हमारी श्रद्धा फिर कहाँ रही? खाली मुख से बोल लिया, रख लिया तोता की तरह।
आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरे भ्राता हैं, आप ही मेरे भ्राता हैं, आप ही मेरी विद्या हैं, आप ही मेरी विद्या हैं, आप ही मेरे धन हैं, आप ही मेरे धन हैं, सब कुछ आप ही हैं, सब कुछ आप ही है, सब कुछ आप ही हैं। सब कुछ आप ही है, आपके अतिरिक्त आपके अतिरिक्त इस संसार में इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मेरा कोई नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्। त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्। कस्त्वं, दृष्टा साक्षी आत्मानं, आप दृश्य हैं, दृष्टा हैं, जड़ हैं, चेतन हैं, अनात्मा हैं, आत्मा है, शव हैं, शिव है, पर प्रकाश हैं, सर्वप्रकाश है, मृत हैं, अमृत है, बद्ध हैं, मुक्त है, जीव हैं। ब्रह्म है। सभी अपने पवित्र नेत्रों को खोलें। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य पुण्यात्माओं के चरणों में प्रणाम। पिछले कुछ दिनों से अष्टावक्र जी हम आप सभी श्रोताओं को जनक जी को निमित्त बनाकर उपदेश कर रहे हैं। उपदेश कोई लंबा चौड़ा नहीं है, बस केवल इतना सा है, बस हो गया उपदेश खत्म, इसी में हो गया कल्याण। और कुछ बोलने की, करने की, देखने की चीज नहीं। ये क्या है और ये क्या है, बस यही तुम्हारा बंधन है और यही तुम्हारी मुक्ति है। राम कह रहे हैं, भगवान श्री राम, जगत आत्म प्राणपति रामा, तासु विमुख, ये संसार कि मिलहि विश्रामा, कैसे शांति मिलेगी। भटकते रहो, 4 धाम 64 तीर्थ, वेद उपनिषद पुराण सब में भटकते रहो। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानको, 2 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। और ये अपने तरफ लौटना है, बस इतना करना है। तो भगवान ही रास्ता बताते हैं कि जगत आत्म प्राणपति रामा, तासु विमुख किमिलहि विश्रामा। तो भगवान बताइए रास्ता, बोले सन्मुख हो ही, अभी ऐसे थे, सन्मुख हो ही जीव जब मोही, जन्म कोटि अघनाश हूँ तभी। अनंत अनंत जन्मों के अनंत अनंत पाप भी क्यों न होंगे, सबको मैं दग्ध कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। कैसा, जैसे किसी गुफा में हजारों वर्षों का अंधकार हो किसी गुफा में, और वहाँ प्रकाश कर दो तो उस अंधकार को जो हजारों वर्ष का है
खोजने को भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, दुनिया में जितने पापी पाप करने वाले हैं, तो उससे ज्यादा पाप करके मेरे शरण में आ जाओ, तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान अग्नि ऐसी प्रज्वलित अग्नि है कि सब भस्म कर देगी। तो करने की बात इतनी सी है कि अपने तरफ दृष्टि लाना है। हमारी दृष्टि अनात्मा की तरफ हो रही है। तो अष्टावक्र जी बस यही कह रहे हैं कि हे जनक, तू ये निश्चय कर कि ये शरीर तू नहीं है,